व्यापारी संगठन झाबुआ ने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को नगर में बोहरा समाज के इजी स्काउट बैंड के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली। उसके पश्चात राजवाड़ा चौक पर झंडा वंदन व्यापारी संगठन के अध्यक्ष संजय कुमार कांठी ने उपाध्यक्ष पंकज जैन मोगरा, सचिव हिमांशु त्रिवेदी और समाज सेवियों की विशेष उपस्थिति में किया गया। इसके पश्चात वरिष्ठ व्यापारी फोटोग्राफर सुरेंद्र गुप्ता, कुशल व्यापारी गौरव पाठक, समाज सेवी पिट्टू सिंगार, फरुखुद्दीन बगीचा वाला, रफीक दिवाली, डॉक्टर लोकेश दवे, डॉक्टर श्रीमती चारुलता दवे, श्रीमती मणिबाई चुन्नीलाल कहार का सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। सम्मान पत्र का वाचन वरिष्ठ पंकज जैन मोगरा ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में संजय कुमार कांठी ने समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए जिले और नगर के नागरिकों को जो समस्या आ रही है उसमें 165(6) का की स्वीकृति, जिसमें कारण गैर आदिवासी को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कांठी ने बताया कि कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी तभी बेचता है जब उसे पैसे की आवश्यकता होती है, पर यदि उसे 165(6) का की स्वीकृति में महीनों के बजाय सालों लग जाते हैं तो वह और अधिक आर्थिक संकट और मानसिक संकट से जूझता है। जबकि इस अधिनियम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि क्या यह प्रॉपर्टी 1959 में किसी आदिवासी के नाम पर तो दर्ज नहीं है। मैं समस्त देशवासियों को सकल व्यापारी संगठन झाबुआ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सकल व्यापारी संगठन झाबुआ जो कि हमेशा राष्ट्रीय पर्व को बड़े धूमधाम से मनाता है, उसी अनुरूप आज भी हमने सुबह राजवाड़ा से प्रभात फेरी हमारे बोहरा समाज के इजी स्काउट बैंड के नेतृत्व में निकाली। वह प्रभात फेरी नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः राजवाड़ा पहुंची, वहां पर ध्वजारोहण हुआ। साथ में आज हमने नगर की उन विभूतियों का सम्मान करने का प्रयास किया जिन्होंने कि अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष योग्यता प्राप्त कर अपने नगर का, जिले का और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया। आज हमने इस सकल व्यापारी संगठन के मंच के माध्यम से उन समस्याओं को भी रखने का प्रयास किया जिससे कि जिलेवासी काफी परेशान हो रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से 165(6) की स्वीकृति। जनरली कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को तभी बेचता है जब उसे पैसे की जरूरत होती है, किंतु 1 माह, 2 माह, साल भर, 2 साल तक वह अपनी रजिस्ट्री के लिए इंतजार करता ही रह जाता है और उसके कारण से उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा एक विशेष निवेदन हमारे आदिवासी क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी और राजनीति में जो सहभागिता रखते हैं उनसे निवेदन है कि आपका एक प्रतिनिधित्व मंडल स्वयं जाकर प्रशासन से मिले और 165(6) के अंतर्गत जो गैर आदिवासी को जो समस्या आ रही है उसके निराकरण के लिए कुछ सुझाव प्रशासन को दे। दूसरा, सम्माननीय बिट्टू जी सिंगार साहब आज हमारे बीच में मंच पर बैठे हुए हैं, जो कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कविता सिंगार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करते हैं। भाई बिट्टू भाई की एक बहुत अच्छी विशेषता मैंने देखी कि जब जब सकल व्यापारी संगठन को या नगर को किसी भी सहायता की जरूरत पड़ी, बिट्टू भाई ने उस काम को मिनटों में करके दिया। मैं थोड़ी सी नगर पालिका से जो हमारे नगरवासियों को समस्या आ रही है उसको भी मैं रखना चाहता हूं कि हमारे व्यापारी साथी नगरवासी काफी मध्यम वर्गीय हैं। वे बड़ी मुश्किल से अपना मकान बना पाते हैं, किंतु अभी यह देखा गया है कि नगर पालिका के माध्यम से अचानक कंपाउंडिंग का या अन्य कोई नोटिस आ जाता है जिससे हमारा व्यापारी साथी काफी विचलित होता है। उसके अंतर्गत खास करके जब कंपाउंडिंग की बात आती है तो उसमें लाखों रुपए की पेनल्टी जोड़ी जा रही है। मेरा ऐसा सोचना है कि चाहे व्यापारी हो या कोई भी जिले का नागरिक हो, उसका कर्तव्य बनता है कि वो हर नियम का पालन करे, चाहे वो नगर पालिका का हो या प्रशासन का हो। मैं चाहता हूं कि हम जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों को आपस में बैठकर प्रशासन के साथ में जिलावासी बैठे और उसका निराकरण कैसा हो सकता है उसको समझने का प्रयास करें। तीसरा, मैंने आज हमारे समस्त व्यापारी साथियों से भी एक निवेदन किया कि आप कम से कम 1 माह में 1 छुट्टी रखकर वो समय अपने परिवार, समाज या अन्य कार्यों में दे और इसको
कैसे करना है उसमें समस्त हमारे व्यापारी साथी आपस में बैठकर सहमति लेंगे। मैं पुनः सकल व्यापारी संगठन झाबुआ के अध्यक्ष के नाते समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। हाँ, काफी परेशानी आ रही है विगत 1-1.5 वर्षों से। कोई भी 165 की परमिशन सही समय पे नहीं हो पा रही है, जबकि वेद कॉलोनी होने के बाद भी उसमें विक्रेता और क्रेता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा यही निवेदन है, जिनका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव हो चुका है और झाबुआ की जो पूर्ण वेद कॉलोनी है उसका जल्दी से जल्द निराकरण करके 165 की परमिशन प्रदान करने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? प्रांशु शाह। क्या आपको लगता है कि झाबुआ में 165 खा की मंजूरी को लेकर लोग वास्तव में परेशान हैं क्या? जी सर, सबसे पहले मैं आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के सभी को शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर और खुशहाल मिलजुल कर रहे और हमारा देश आगे बढ़ता जाए। 165 का जो भी धारा है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में लागू है, ये धारा परिवर्तित भूमि यदि क्रय विक्रय करना हो तो उसको कलेक्टर महोदय की परमिशन लेना पड़ती है। ये प्रक्रिया बहुत वर्षों से चल रही है। मैंने पिछले 25 साल पहले से हूँ इस क्षेत्र में, तो मैंने कई कलेक्टर से इसकी परमिशन ली है और इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी जो पिछले 2 साल से परेशानी आ रही है। पूर्व में जो कलेक्टर थे, मुख्य तौर से 2 चीजों का अवलोकन किया जाता था कि 2059 को यह भूमि किसी आदिवासी के नाम पे तो नहीं है, और उसके बाद में यदि ये चीज देखी जाती थी कि कोई आदिवासी इसका खरीदार तो नहीं है। ये 2 मुद्दों को खास ध्यान दिया जाता था, बाकी जो जमीन के कागजात है वो सब चीजें देखी जाती थी। पर वर्तमान में अभी बहुत सारे नए नियम लगा दिए गए हैं और 26 पॉइंट पे 26 पॉइंट पे जांच की जा रही है। तो इसमें 26 में से मुश्किल से 4-5 पॉइंट में बहुत परेशानी आ रही है। जो अभी नई कॉलोनी बनी है या ये है, तो वो चीजों में थोड़ा सा हटाया जाए इसमें से, और इसकी जो प्रक्रिया है सरल की जाए, कानून के मुताबिक सरल की जाए। और अभी करीबन 1200 फाइल झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग होगी। इससे जिले का विकास रुक गया है। सामान्य लोग जो मकान बनाना चाहते हैं उनकी परमिशन नहीं मिलने से उनके मकान नहीं बन रहे हैं, और मकान जो बनते हैं तो उसके कई लोगों को रोजगार मिलता है और उसमें सरकार को रेवेन्यू मिलती है और मजदूर को मजदूरी भी मिलती है। तो इस वजह से बहुत से कार्य अभी रुक गए हैं। तो इसकी परमिशन ज्यादा जटिलता न करते हुए बराबर जो पूर्व में दी जाती थी वो दी जाए। और कई ऐसे केस है कि उसमें पूर्व में कलेक्टर ने 2-3 बार उसकी परमिशन दे रखी है, उस फाइलों को भी बार बार भेजना पड़ता है। और जो भी प्रक्रिया हो उसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से प्रक्रिया करे, पर जो ऐसे मुद्दे उसमें लगा रखे, जटिल मुद्दे डाल दिए गए हैं, वो हटाया जाए, यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरुद्दीन पिटोलवाला है। मैं झाबुआ नेशनल पेट्रोलियम का मालिक हूँ।